अभी YouTube पर बहुत सारे गीता के ज्योतिष शास्त्र और गीता शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, तो सभी ग्रुप में डाला जाता होगा। तो अभी मेरे बचपन में हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, हमारे दोस्त थे राजीव जी, उन्होंने मुकेश दीक्षित के लेख को उद्धृत करते हुए कई प्रश्न खड़े किए। एक एक प्रश्न के साथ हम उत्तर देते हैं और क्रम से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न उन्होंने किया है, जब कुरुक्षेत्र गीता का धर्म क्षेत्र बनता है, मतलब वो जो लेख है मुकेश दीक्षित का, उसमें ये सारे प्रश्न हैं उठ खड़े हुए हैं मेरे सामने, तो उसका हम एक एक करके जवाब दे रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र गीता का धर्म क्षेत्र बनता है, वहीं पर इसका उल्लंघन भी होता है। धर्म कब अधर्म का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। धर्म अधर्म का कोई चेहरा स्पष्ट नहीं था उसमें महाभारत के समय, दोनों अपने अपने रूप बदल लेते हैं। ये पहला प्रश्न का जवाब हम देना चाहेंगे। दो तीन बातें हैं, एक सामाजिक संघर्ष और एक राजनीतिक संघर्ष। सामाजिक संघर्ष जो राजनीतिक संघर्ष और युद्ध का रूप लेता है, उसका उद्देश्य भी होता है धर्म। यहाँ पर धर्म को आप उद्देश्य मानते हैं या धर्म को प्रक्रिया मानते हैं, दो बातें अलग अलग हैं। हम कहेंगे धर्म अगर उद्देश्य है तो प्रक्रिया क्या होगी? ध्यान है, प्राणायाम है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है। प्रक्रिया सेवा भी हो सकती है। गीता में भगवान कई तरह के योग बताते हैं। वो कहते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास योग, कई तरह के योग की बात करते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को बताकर ये नहीं बताते कि उद्देश्य अलग अलग है। सभी योग का उद्देश्य एक ही बताते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे मार्ग एक ही जगह जाते, एक ही उद्देश्य के लिए है। अगर धर्म को हम प्रक्रिया मानते हैं तो बहुत सारी उलझनें पैदा होंगी, बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होंगी, बहुत सारे विवाद पैदा होंगे, बहुत सारे प्रपंच, बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा होंगी। कोई कहे ज्ञान माने कि ध्यान माने। अब वही बात है, हम यह नहीं कहते कि धर्म पांडवों के पक्ष में था कि कौरवों के पक्ष में था। धर्म कहीं ना कहीं लेकिन बीज रूप में बसता था, भिन्न भिन्न हृदयों में बसता था। जैसे धर्म बसता था भीष्म के हृदय में, धर्म बसता था कर्ण के हृदय में, धर्म बसता था कृपाचार्य के हृदय में, धर्म बसता था पांडव पुत्र युधिष्ठिर के हृदय में, सभी पांडवों के हृदय में बसता था। धर्म बसता था विदुर के हृदय में। पर अधर्म में प्रपंच रचा, अधर्म को कैद कर लिया। अधर्म का प्रपंच का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रपंच का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति शकुनी था। देखिए, अधर्म का सूत्रपात करने वाला, अधर्म प्रपंच रचने वाला शकुनी था। अगर हम कहें गीता धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था, गीता धर्मयुद्ध था, ये धर्मयुद्ध भीष्म और अर्जुन के बीच नहीं था, कर्ण और अर्जुन के बीच नहीं था, दुर्योधन और भीम के बीच में भी नहीं था। ये धर्मयुद्ध शकुनी और कृष्ण के बीच में था। एक बात समझने की है, अगर हम कहें कि भीष्म ऐसे मारे गए, द्रोण तो ऐसे मारे गए, लगता है कि धर्म का उल्लंघन हुआ। लेकिन अगर इस तरह से न देखें, दृष्टिकोण बदल लें और हम कहें कि कृष्ण की नीतियों से प्रपंच टूटा, शकुनी का अधर्म की माया टूटी, सबने अपनी अपनी गति और गंतव्य को पाया, तब बातें समझ में आएगी। जब इस तरह से दृष्टिकोण को हम बदलें। उदाहरण के लिए, अधर्म की कैद में धर्म किलस रहा था, पीड़ित हो रहा था। जैसे भीष्म हर पल मृत्यु की इच्छा रखते थे। हे भगवान, जो ये कर रहे हैं इससे अच्छा तो हम मर जाए, कई बार बार भीष्म पितामह बोलते हैं। जैसे भीष्म हर पल मृत्यु की इच्छा रखते थे। खासकर द्रौपदी के चीरहरण के बाद भीष्म का जीवन बहुत दुभर हो गया था। जिस तरह से शकुनी ने प्रपंच रचा, कर्ण भी दास बन गया। शकुनी ने ऐसा किया कि कर्ण भी कभी कभी मजबूर हो जाते थे। उनका विवेक, उनका धर्म उनको सही करने के लिए बाध्य करता था, लेकिन वो मित्रता के मोह में, उस बंधन में बंधे रह गए। तो जहाँ धर्म दासत्व को प्राप्त होता है, ये प्रपंच था शकुनी का, तो कृष्ण ने सेनाएं नहीं खड़ी की, अधर्म का प्रपंच तोड़ा और धर्म को मुक्त किया। भीष्म की मृत्यु, द्रोण की मृत्यु, कर्ण की मृत्यु, मृत्यु नहीं थी, उनकी मुक्ति थी। आध्यात्मिकता या धार्मिकता का सार तत्व होता है मनुष्य की चेतना में, वहाँ वास करता है। तब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो जाता है, धर्म क्षेत्र में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र हो जाता है कर्म क्षेत्र, और उस कर्म क्षेत्र में उसका उद्देश्य धर्म होता है। जब निष्कामता होती है, संवेदना होती है, वह धर्म क्षेत्र हो जाता है। जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र होता है, वहाँ आड़े आता अधर्म का प्रपंच, धर्म का नहीं, अधर्म का प्रपंच आड़े आता है। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में सबसे आड़े आ जाता है। उसका क्या नाम है? अधर्म यानी मोह।
जो आपको गलत दिशा देता है। पर जब आप कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना लेते हैं तो सबसे पहले चोट मुंह पर करनी पड़ती है। अधर्म प्रपंच रचता है और धर्म को दास बना देता है, तो सबसे पहले चोट मुंह पर करनी होती है। भगवान ने अधर्म का प्रपंच तोड़ा। सामाजिक रूप से देखे तो युद्ध का वह कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में नहीं था, वह युद्ध शकुनी के प्रपंच और कृष्ण की नीति में था। युद्ध किसने लड़ा है, ये बात ध्यान से सोचिएगा। जब आप गीता अभी हम लोग कर रहे थे तो कई बार ये चिंतन मन में आता था। सेनाओं ने युद्ध नहीं लड़ा, प्रपंच से किसने युद्ध लड़ा? जो शुद्ध निर्मल मुक्त स्वतंत्र चेतना से लड़ा है। स्वतंत्र चेतना से किया जाता है। प्रपंच से अगर युद्ध करना हो तो निर्मल चेतना से युद्ध करना होगा। कृष्ण को हथियार उठाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें भीष्म को, जो मरे भीष्म, दरअसल उन्होंने मुक्त किया। धर्म गांधार कुमार कौन था? शकुनी। भीष्म को उन्होंने एक तरह से कहिए कैद कर लिया, वचन के सहारे, संकल्प के सहारे कैद कर लिया। वक्त लगा, सामाजिक परंपरा में भीष्म बनते चले गए। अगर वचन तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे? शकुनी ने ऐसा प्रपंच रचा, और अधर्म का साथ देने के लिए भीष्म को विवश होना पड़ा। गीता का मर्म यही है, पर समझने की है। धर्म ने अधर्म का रूप नहीं लिया। कृष्ण ने शकुनी के प्रपंच पर निर्ममता पूर्वक प्रहार किया। जब अभिमन्यु वध हुआ तब भी तो धर्म टूटा था ना। उस समय सभी सातों महारथी थे, कर्ण भी था। शकुनी के प्रपंच से, हम तो कहते उस समय भी धर्म नहीं टूटा, शकुनी के प्रपंच में धर्म बंध गया। कर्ण, द्रोण, शल्य, ये 7 महारथी बुरे आदमी सच कहिए तो ये लोग नहीं थे, पर शकुनी के प्रपंच ने जो नशो करा दी। महाराजा शल्य कौन थे? पांडु की पत्नी माद्री के सगे भाई थे, नकुल तथा सहदेव के सगे मामा थे। और वो मध्यराज जब शल्य आ रहे थे युधिष्ठिर से मिलने, शकुनी ने प्रपंच रचा, उनको अपने यहाँ रुकवा लिया। अब वो सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर ने ये व्यवस्था बनाई है, वहाँ नर्तकी सुंदरियों की व्यवस्था कर दी, राग रंग की व्यवस्था कर दी। कहीं काम तत्व मध्य नरेश शल्य में था, उसमें लीन हो गए, मौज मजे की व्यवस्था हुई। मन में विषय वासना तो होगी शल्य को, जिसके कारण वे चुप गए और सुंदरियों का आनंद उठाते रहे। इसलिए कहा जाता है इंद्रिय निग्रह, धर्म को इंद्रिय निग्रह भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण को कहते हैं 16,108 रानियां थी, लेकिन कृष्ण कभी इंद्रिय लोलुप नहीं थे। नरकासुर से बचाव के लिए, नरकासुर के कैद में 16,108 नारियां थी, जो नरक निवारण चतुर्दशी हम लोग दीपावली से पहले मनाते हैं, उस जिसको रूप चौदस भी कहते हैं। उस दिन सभी महिलाएं श्रृंगार करती हैं, रूप अपना निखारती हैं। दरअसल नरक निवारण चतुर्दशी है। नरकासुर के कैद से 16,108 महिलाओं को मुक्त किया गया कृष्ण भगवान के द्वारा। किसी ने समाज में उनको स्वीकारा नहीं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे नाम से जाने जाओ, तो 16,108 उनकी रानियां कही जाती हैं। लेकिन कृष्ण इंद्रिय लोलुप नहीं थे। वो मध्यराज जो शल्य थे इंद्रिय लोलुपता में फंस गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं धार्मिक थे। जब पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा हमने तो मामा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी। अब वो सिर पकड़ लिए। दुर्योधन ने कहा मामा जी ये तो हमने स्वागत सत्कार की आपकी व्यवस्था की थी। अब वो क्या करें, तो कौरव की तरफ से लड़ना पड़ा उनको, शल्य नरेश को। अब देखें, शकुनी ने सबकी दुर्बलताओं को पहचान कर प्रपंच रचा था। समझने की बात है, युद्ध कहाँ था? शकुनी और कृष्ण के बीच में था। धर्म को अधर्म की कैद से छुड़ाने के लिए था। धर्म कभी अधर्म नहीं बना। क्या यह धर्म नहीं था कि सिसकते हुए भीष्म को मुक्ति मिले? भीष्म की हर इच्छा कृष्ण ने पूरी की। धर्मराज स्थापित हुआ जो भीष्म की ही इच्छा थी कि युधिष्ठिर राजा बने, और उस राष्ट्र की नीतियां स्वयं भीष्म ने निर्धारित की। शांति पर्व क्या है महाभारत में? वो भीष्म के उपदेश का पर्व है जो उन्होंने युधिष्ठिर को दिया। सुशासन का पाठ पढ़ाया, राज्य कैसे चलाना है। शांति पर्व और कुछ नहीं, संविधान की पुस्तक है। विदुर महामंत्री, कुछ इसमें मुकेश दीक्षित ने विदुर को महामंत्री के रूप में बताया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र कुंती के साथ विदुर तो बन चले गए थे। संविधान की संरचना करने वाले भीष्म थे। भीष्म अपने पिता के समय से चाहते थे कि इस नीतियों से राज्य चलना चाहिए। उन्हीं नीतियों के अनुसार युधिष्ठिर ने राज्य चलाया। संविधान के भीष्म कहिए वो अध्यक्ष थे। शांति पर्व से अच्छा संविधान कोई नहीं है, समझे ना। संविधान के प्रतिपादक भीष्म थे। कई बार मृत्यु भी बहुत अच्छी होती है जीवन से अच्छी मृत्यु होती है। और भीष्म की सामाजिक परंपरा भी नहीं टूटी है और उन्हें मुक्ति भी मिल गई। तो अधर्म कहाँ हुआ? अधर्म नहीं हुआ।
जब किसी के मन की बात अगर पूरी नहीं हुई तो अधर्म हो जाता है। कर्ण जब द्रौपदी को वेश्या कह दिया था, नहीं कहना चाहता था, लेकिन बोला गया तो बाद में उसने क्षमा भी मांगी, क्योंकि वो अधर्म के एहसान के तले दबा था, दुर्योधन के एहसान के तले दबा था। दुर्योधन अधर्म का ही प्रतीक था, तो शकुनी के प्रपंच ने सबको अधर्म का दास बना दिया और सभी दासत्व से मुक्ति चाहते थे। इस कोण से अगर हम महाभारत को देखने की कोशिश करें तो बात समझ में आएगी कि धर्म ने कभी अधर्म के पाले में नहीं गया, अधर्म का दास बन गया और धर्म के कैद में चला गया। धर्म कृष्ण ने उसे मुक्ति दिलाई। ये बातें। अगला प्रश्न देते हैं। राजा का बेटा राजा वाली पितृसत्ता को खत्म कर भी भरत वंश के अगुआ राजा भरत के लोकतांत्रिक स्वरूप को नहीं अपनाया गया, बल्कि पूरी सत्ता पर अधिकार पांडु के बेटे का हुआ। धृतराज जब अपने बेटे को राजा देखना चाहते थे तो उसके लिए पुत्रमोह और अधर्म की संज्ञा दी गई। जो धर्म क्षेत्र बनाया गया उसे उस भरत का आदर्श क्षेत्र नहीं, बल्कि उसी सामंती सत्ता की स्थापना हुई कि राजा का बेटा राजा। धृतराज की जगह पांडु पुत्रों के मोह और अधिपत्य की स्थापना हुई। भगवान कृष्ण कई प्रसंगों में धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को कोसते हैं, लेकिन उसके विकल्प में एक मोह ही तो देते हैं। अगर आप इस प्रसंग को देखें तो पांडु का बेटा राजा बना युधिष्ठिर, तो फिर धृतराष्ट्र क्या गलत कर रहा था? उसको कृष्ण पुत्र मोह कहते हैं। और क्या यहाँ पुत्र मोह नहीं हुआ? आपने मोह को ही बिठाया ना। देखिए, सरासरी तौर पर देखें तो लगता है कि सही लिख रहे हैं मुकेश दीक्षित जी, लेकिन नहीं, मोह नहीं देते कृष्ण। अगर महाराज पांडु अपने पुत्र युधिष्ठिर को राजा बनाते तो मोह होता। पांडु ने नहीं बनाया ना, जिस तरह धृतराष्ट्र अपने बेटे को बनाना चाह रहे थे। महाराज पांडु ने ये कार्य किया क्या? नहीं किया। महाराज पांडु ने तत्काल धृतराष्ट्र को ही केयरटेकर राजा बनाया था। दूसरी बात, युधिष्ठिर तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट तो बन चुके थे। युधिष्ठिर से बेहतर विकल्प उस समय कौन था? क्या था? नहीं था। उस जमाने के अनुसार क्या युधिष्ठिर अनुभवी सम्राट नहीं थे? एकदम थे। वो इंद्रप्रस्थ के सम्राट रह चुके थे, दिग्विजय कर चुके थे, राष्ट्रीय यज्ञ कर चुके थे। उनके राज्य में प्रजा को कोई शिकायत नहीं थी। भगवान कृष्ण ने एक विकल्प प्रस्तुत किया। अगर उनका मोह होता तो वो, अगर कृष्ण को मोह होता तो अर्जुन को राजा न बनाते, वो युधिष्ठिर को क्यों बनाते? अर्जुन उनका सखा था, अर्जुन प्रिय था। अगर भगवान कृष्ण को मोह होता, मोह को उन्होंने नहीं चुना। दूसरी बात, अगर उनको मोह होता तो यदुवंशियों को राजा बना देते। अपने यदुवंश में वो अपने पुत्र को राजा बनाते। ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऐसी बातों को ध्यान से समझने की है, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर के लिए युधिष्ठिर ही बेहतर विकल्प थे और अर्जुन बेहतर सेनापति थे। युधिष्ठिर को मोह के कारण नहीं, योग्यता के कारण चुना गया था। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, लोकशाही के लिए जरूरी नहीं कि आदमी लोक का ही हो, कोई भी हो सकता है, बस उसे लोक का समर्थन होना चाहिए। क्या युधिष्ठिर को जन्म समर्थन नहीं था? क्या एकदम था। लोक के प्रिय थे वो, लोक प्रशासन की योग्यता उनमें नहीं थी क्या? एकदम थी। लोक समर्थन भी था। हाँ, जिसके अंदर लोक प्रशासन की योग्यता नहीं है, लोक समर्थन नहीं है, उसे राजा नहीं बनना चाहिए, जो दुर्योधन था। प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है कि राजा का बेटा हो जाने से क्या कोई अयोग्य कहलाएगा? पुत्र होने से कोई अयोग्य हो जाता है क्या? बताइए ना। नहीं। अगर सच कहिए तो राजा का बेटा भी जनता में एक ही है ना। जितनी जनता है उसमें एक राजा का बेटा राजकुमार भी है। जबकि जमाना उस समय राजतंत्र का था। युधिष्ठिर की योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, एकदम नहीं उठाया जा सकता। भरत ने क्या परंपरा डाली, एक बात पहले समझें। जो प्रश्न इसमें मुकेश दीक्षित जो कर रहे हैं कि भरत ने कौन सी परंपरा डाली, जो कुरुवंश भरत जिनके नाम से पड़ा है, उन्होंने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने भी तो राजा ही बनाया ना। जिसको राजा बनाया उसका क्या नाम था पता है? भूमन्यु। भूमन्यु राजा बना। क्या राजा भरत गोद लिए थे उसको, इसलिए वो भी भरत वंशी चला। कोई अलग व्यक्ति को भरत वंशी चलता रहा, गोद लिए थे। भरत ने उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने भी राजा ही बनाया। और कृष्ण की बात है तो कृष्ण तो गणतंत्र के व्यक्ति थे, राजतंत्र के व्यक्ति तो कृष्ण थे भी नहीं। यदुवंशियों में गणतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। यदुवंशियों का जो तंत्र था वो लिच्छवियों का तंत्र था। भारत का सबसे मजबूत गणतंत्र लिच्छवियों का था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन वो गण प्रमुख थे, गण प्रमुख कहलाते थे, राजनेता नहीं थे, राजा नहीं थे। गणतंत्र प्रमुख सभी गण मिल करके अपने प्रमुख को चुनता था, सारे प्रधान मिलकर चुनते थे और वो
बोलचाल की भाषा में राजा कहलाते थे। अगर भरत को यही परंपरा डालनी थी तो अपने यहाँ राजतंत्र कायम नहीं करते। अपने गोद लिए हुए पुत्र भूमन्यु को उन्होंने राजा ही बनाया। कोई और गण प्रमुख या प्रधानमंत्री शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, राष्ट्रपति शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। भूमन्यु को भरत ने गोद लिया, उत्तराधिकारी के रूप में वह राजा बना। तो भरत का उत्तराधिकारी थे भूमन्यु। इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो प्रश्न है कि राजा का बेटा होने मात्र से कोई अयोग्य नहीं हो जाता। अगर युधिष्ठिर में योग्यता नहीं होती, अयोग्यता होती, तब बात अलग थी। और सामंती व्यवस्था तो राजतंत्र में होती है। जितने दरबारी होते हैं वो कौन होते हैं? अपने अपने सामंत के प्रमुख होते हैं और वो सब वहाँ बैठते हैं दरबार में, तो वो सब सामंत कहलाते हैं।